दोस्तों इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जो पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई टॉपिक से बन के आ सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप बात समझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे स्प्रिंग के बारे में। लेट्स से ये एक स्प्रिंग है आपके पास। स्प्रिंग में हमने एक मास m कनेक्ट कर रखा है। इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम एफ एक्सटर्नल लगाते हैं, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे दोस्तों, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम कंप्रेस करेंगे एक्सटर्नल में तो इसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली जो फिजिक्स का रूल है स्प्रिंग के हिसाब से कि फोर्स अप्लाइड, वो चाहे अप्लाई कर रहे हो आप एक्सटेंशन के लिए चाहे कंप्रेशन के लिए, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। आप ऐसा समझ लीजिए एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है माइनस के एक्स, मतलब फोर्स यहाँ पे k तो कांस्टेंट है मित्रों। अगर आप ध्यान समझे k तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे x एक्सटेंशन है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो आप फोर्स अगर इधर की तरफ लगा रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑब्वियसली इधर की तरफ होगा। लेकिन ये जो हमारे जिस फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो स्प्रिंग लगाती है, उस फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आप स्प्रिंग में x इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ आएगी, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ आएंगे तो लगाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जिधर x होगा रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगी कांस्टेंट x के। x स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन है, दोनों के लिए सेम है। तो या इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। आप देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब रीस्टोरिंग फोर्स और x की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। तो k इज एग्जैक्टली नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। k को हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। अगर x की वैल्यू 1 हो तो फोर्स हमारा k के बराबर होता है न्यूमेरिकली। ये इसका एक डेफिनेशन टाइप का हो गया। तो एक्चुअली क्या करता है, k जो है वो स्प्रिंग के बारे में बताता है। तो बेसिकली यही बताया गया है कि k इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग k होगा उतना ज़्यादा स्टिफ रहेगी स्प्रिंग एग्जैक्टली, और जितना ज़्यादा k कम रहेगा उतना कम स्टिफ रहेगी। तो k इज क्या होता है, k होता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यस, अगर आप इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1T - 2। x होता है डिस्प्लेसमेंट, तो L अपॉन में आ जाएगा, तो mt - 2। तो यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर हो गया। यूनिट क्या हो गई दोस्तों, न्यूटन पर मीटर हो गया, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एक्स हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये बेसिक जानकारी हमने फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आप दोस्तों समझें तो इस स्प्रिंग, अगर हम जो स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और हमने इसके अंदर एक्सटेंशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया मित्रों, तो उसके अंदर जब x एक्सटेंशन आ गया तो एनर्जी जो स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। यस, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं kx इंटू x, और kx हमारा न्यूमेरिकली फोर्स के बराबर होता है, तो fx भी हम लिख सकते हैं। और x को अगर आप ध्यान से समझें तो f इज इक्वल टू के एक्स होता है। x को आप रिप्लेस करेंगे तो f बाई के आएगा, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे f बाई के, तो हो जाएगा f स्क्वायर बाई 2k। तो आपके पास तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर 1/2 fx और f स्क्वायर बाई 2k। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग। एक छोटी सी बात और बता दूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। बेसिकली एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कि मान लीजिए स्प्रिंग पे हमें जो हम स्प्रिंग पे वर्क डन करते हैं, जितना हम वर्क डन करेंगे वो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए स्प्रिंग हमारी ऑलरेडी, मान लीजिए ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा, और लेट से स्प्रिंग को थोड़ा सा हमने जब देखना उसको चालू किया, यहाँ से ब्लॉक जुड़ा हुआ था, तो ऑलरेडी उस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन x1 था, और आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, मतलब आपने कुछ एक एक्स्ट्रा वर्क किया और उसकी एक नेक्स्ट पोजीशन तक उसको स्ट्रेच करके लेके गए। मतलब पहले x1 एक्सटेंशन थी, ये नेचुरल लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, और आपने उसको x2 लेंथ तक उसको कंप्रेस कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया। एग्जैक्टली आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के कुछ वर्क करके स्प्रिंग को x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक आपने एक्सटेंड कर दिया, तो फिर हमारा वर्क डन क्या होगा। ऐसे केसेस में मित्रों वर्क डन होता है
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग क्या होगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स एक्सटेंशन है तो। अब इनिशियल x1 थी, फाइनल x2 थी, तो हमें इतना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सारी एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो एग्जाम्स में भी आए होंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। यस दोस्तों, एक स्प्रिंग है जिसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। यस दोस्तों, हमें पता है कि पहले स्प्रिंग की जो x की वैल्यू थी वो 2 सेंटीमीटर थी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी u। और उसको अगर हमने x बाद में उसको एक्सटेंड कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। चलिए पहले हम u को लिखेंगे, सेंटीमीटर में ही है हमारा सारा डाटा, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, आंसर वही आएगा। यस, क्योंकि हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u दिया हुआ है, दैट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 4/2 इंटू के, दैट विल बिकम 4/2, हमारा आ जाएगा 2k। अगर u को हम x को हमने सेंटीमीटर में रखा है तो u डैश हमें निकालना है जब स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन क्या हो जाए, बाय 10 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन बाय 10 सेंटीमीटर कर देंगे। अगर 10 सेंटीमीटर स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया, कितना, 10 सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 इंटू के, तो हो जाएगा 50k। 50k हमें u डैश की वैल्यू चाहिए u की टर्म्स में। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे u डैश को u से, 50k अपॉन में 2k, k से k छमछम हो जाएगा और ये आ जाएगा 25, तो u डैश हमारा आ जाएगा 25 u के बराबर। 25 u कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से मित्रों आ गया होगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो हमने अभी सीखा था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमें गिवन है। के हमें कितना गिवन है दोस्तों, 5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। यस, स्ट्रेच्ड बाय इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर, पहले हमने 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, मतलब इनिशियल अनस्ट्रेच्ड पोजीशन सी, देन द वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच फर्दर बाय 5 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली उसके अंदर ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है और हमें उसको फर्दर स्ट्रेच करना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सर आपने बोला वर्क डन इज इक्वल टू होता है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ऑलरेडी इनिशियली हमारा x1 कितना था, x1 हमें गिवन था 5 और x2 कितना हो जाएगा, 5 और स्ट्रेच करोगे एग्जैक्टली तो कितना हो जाएगा 10। लेकिन बच्चों इसमें हम न्यूटन मीटर में बात कर रहे हैं और सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो हमें इस मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए दोस्तों वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। W 1/2 के कांस्टेंट है, x हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, यस, माइनस 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। मित्रों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ के आपको कितना गिवन है, के हमारा गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 3। यस दोस्तों, सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 100 इंटू 10 की पावर -4, 25 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, जब मैंने इसको सॉल्व किया 10 की पावर 4 कॉमन लिया और बाहर सब कुछ सॉल्व करा, जब ये आया 5/2 और 10 की पावर कॉमन लिया तो 10 की पावर -1, यहाँ आया 75। यस दोस्तों, ये आ गया 2.5। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली मैंने सॉल्व किया तो 18.75 न्यूटन मीटर कह सकते हो या जूल कह सकते हो। ऑप्शन में न्यूटन मीटर था इसीलिए मैंने न्यूटन मीटर शब्द का प्रयोग किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों जो हमारे स्प्रिंग पे बेस्ड हैं और स्प्रिंग के क्वेश्चन आपको पता है नीट या जेईई जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 एंड 3000, आई मीन 1500 न्यूटन पर मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिवली आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स। यस, स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स, दे विल हैव द पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो। मित्रों हमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यू जो होता है, हमने तीन फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरा हमने पढ़ा क्या लाइक 1/2 एफ एक्स और तीसरा हमने पढ़ा 1/2 एफ स्क्वायर बाई के। अब इसमें बच्चों स्प्रिंग का हमें
क्या क्या गिवन है, स्प्रिंग में हमें क्या क्या गिवन है, के की टर्म्स में पूछ रहा है, और स्ट्रेच विद द सेम फोर्स, मतलब फोर्स की टर्म्स में, ध्यान से समझिए, फोर्स की टर्म्स में और के की टर्म्स में हम देखेंगे फॉर्मूले को, क्योंकि हमें के गिवन है और फोर्स कांस्टेंट है। तो हम दोनों को u1/u2 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 F²/k1। F मैं सेम ले रहा हूं क्योंकि दोनों में फोर्स सेम गिवन है, यहां भी हो जाएगा F²/k2। मित्रों F² से F² छम हाफ से हाफ छम, ये हो जाएगा k2/k1। k2 इज हाउ मच, k2 इज 3000, या k2 आपका 3000 है मित्रों, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, k2 आपका हो जाएगा 3000 और k1 आपका हो जाएगा 1500। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, 2:1, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और कंसेप्चुअल है, आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अ बॉडी इज अटैच्ड विद द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग से लोअर एंड से एक बॉडी को अटैच किया गया है, ग्रेजुअली लोअर्ड विद इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इसका मास m मान लें, ग्रेजुअली मतलब स्लोली इसको लेके आए। ये बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्लोली इसको जहां तक लेके आया जहां पे वो लाके रुक जाए, तो उसके अंदर x एक्सटेंशन हो जाता है। कहां पे रुकेगा, जब आप ग्रेजुअली इसको लेके आएंगे। दोस्तों इस कंसेप्ट को सीख लें, ये कंसेप्ट आपका SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यूज होगा। बेटा जब ग्रेजुअली लेके आएंगे, ग्रेजुअली मतलब जब तक नहीं रुकेगा जब तक बॉडी का इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब नीचे का वेट और ऊपर का स्प्रिंग कांस्टेंट। जब mg इज इक्वल टू kx हो जाएगा, x एक्सटेंशन क्वेश्चन में हमें गिवन है, यस mg इज इक्वल टू kx हो जाएगा तो स्प्रिंग हमारी रुक जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बिकम mg/k। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यस दोस्तों। अब उसने बोला इफ द बॉडी अटैच टू द सेम स्प्रिंग अलाउड टू फॉल सडनली, एकदम से छोड़ दिया जाए। यस दोस्तों, अगर स्प्रिंग को हम लोग एकदम से छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, तब बात कर रहा है सडनली व्हाट शुड बी द मिनिमम स्ट्रेच इन द स्प्रिंग, एक्स की टर्म्स में पूछा है। चलिए सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, जब आप सडनली छोड़ देंगे तो होगा क्या, ध्यान रखें, यहाँ पे ब्लॉक है, सडनली यहाँ पे स्प्रिंग में मान लेते हैं कि वो वाई पोजीशन तक जाएगी नीचे, वाई पोजीशन तक जाएगी नीचे, मतलब एकदम से इंस्टेंटली छोड़ देंगे बिना इक्विलिब्रियम में, तो विदाउट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में वो पूछना चाहता है। यस, तो ऐसे में क्या होगा मित्रों, मान लेते हैं वाई पोजीशन तक नीचे जाएगा, इसको हम जीरो मान लेंगे, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgy इसके रेस्पेक्ट में जहां तक वो जाएगा। और जब वो नीचे जाएगा मित्रों तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा और सारी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे उसकी सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ky², क्योंकि y एक्सटेंशन आ जाएगा और वो y की वैल्यू ही पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ x। चलिए x की टर्म्स में निकालेंगे। पहले हमें पता है कि इनिशियली अगर हम इसके रेफरेंस में देख रहे हैं बेटा, तो हमारा जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgy होगा, और स्प्रिंग जब खिंच के आएगी तो हाफ ky² हो जाएगा। तो हाफ ky² शुड बी इक्वल टू mg इंटू वाई। यस, यहाँ पे हमें y से y कैंसिल कर देना और y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगा 2mg/k। mg/k की वैल्यू हमें पता है, mg/k क्या है, mg/k हमारा x है, तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। तो y जो होगा दूसरे केस में सडनली छोड़ने पे स्प्रिंग डबल स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में हम आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसी सीरीज चलती रहती है हमारी, जिसमें हम लोग पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों।